समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, जीत निश्चित ही होगी अगर ठान लिया जाए। समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, जीत निश्चित ही होगी अगर ठान लिया जाए। वर्दी पर अपना अधिकार किया जा सकता है, वर्दी पर अपना अधिकार किया जा सकता है अगर अपनी लगन और ताकत को पहचान लिया जाए, अगर अपनी लगन और ताकत को पहचान लिया जाए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का आज की इस वर्दी श्रृंखला के तीसरे सेशन में जोरदार और जबरदस्त तरीके से स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने विगत श्रृंखलाओं में देखा कि विगत श्रृंखलाओं में जो यूपीपी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, हमने उन सभी प्रश्नों को अध्यायवार सॉल्व करने का प्रयास किया और प्रत्येक सेशन में हमने प्रत्येक टॉपिक जहां से प्रश्नों की बनने की श्रृंखला रहती है वहां से हमने हर एक प्रश्न को लिया। हमने साथियों आपको बताया हुआ था कि जो मैथमेटिकल का पोर्शन होता है वहां पर दो प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, एक तो टॉपिक से रहेंगे, दूसरा एक क्वेश्चन रहेगा जो डीआई से संबंधित होगा। तो हमने बताया था डीआई को साथियों हम लोग कहां लेंगे, मैराथन की क्लास में ले लेंगे या डीआई की हम पर्टिकुलर एक अलग से क्लास लेंगे और वहां पर आपको डीआई समझाई जाएगी। तो सभी साथी आराम से पढ़ रहे होंगे और अपने जोश और जुनून के साथ जो है क्रियान्वित होंगे और आपके सीने में जो एक मेहनत और एक लगन है और एक जो आग जल रही है उस आग को आपको प्रज्वलित होते रहने देना है और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इन होने वाले इन जो 20 दिन बचे हुए हैं इन 20 दिनों में अपना सर्वस्व समर्पित करना है। वो अपनी किसके प्रति, अपने अध्ययन के प्रति, जो आपने लक्ष्य रखा आपने अगर अपने लक्ष्य के प्रति उन सभी चीजों को अगर क्रियान्वित कर दिया तो साथियों मेरा वादा है कि आप उन सभी चीजों को जिनका आपने संकल्प लिया है, जिन चीजों को आप पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने अपने माँ बाप के सपने को संजोया है, वह सभी सपने पूरे होने वाले हैं साथियों। बशर्ते कंडीशन सिर्फ इतनी है कि अगर आप उस लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कार्यरत हैं तो चलेगा। सभी साथी जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे जो भी साथी लगभग हम देखें तो 60,244 भर्ती के लिए 50 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। तो सभी साथियों के पास उस वीडियो को शेयर कर दिए जो भी आपके कांटेक्ट में है, जिससे ज्यादा से ज्यादा साथियों का लाभ हो सके। आइएगा बिना किसी देर को किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ आज हम लोग कार्य करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों का संकल्प है वर्दी पर अधिकार करना। आइएगा पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों दिया गया है, एक परिवार में माता पिता तथा 3 बच्चे हैं। यदि माता तथा पिता की औसत आयु 36 वर्ष है तथा बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु क्या रहने वाली है। यहां पर हमें दिया गया है, अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर देखें, माता पिता और 3 बच्चे अर्थात टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखें तो यहां पर साथियों कितने लोग रहने वाले हैं, 5 लोग रहने वाले हैं। जिसमें कहा गया है माता और पिता की औसत आयु साथियों कितनी है, माता और पिता की औसत आयु 36 वर्ष है। इसका मतलब हम लोग इनका योग निकालेंगे तो माता पिता की आयु का योग अगर निकालें, माता पिता की आयु का योग क्या हो जाएगा साथियों, आपने पढ़ रखा है औसत क्या होता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें औसत क्या होता है, आप सभी साथियों ने पढ़ा होगा। औसत वह संख्या होती है जो अप्रोक्सीमेट नियंत्रित करती है, बताती है कि वह सभी सदस्य उतनी ही आयु के रहने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ औसत में बताया गया 36 वर्ष, इसका मतलब मम्मी भी 6 वर्ष के रहे होंगे और पिताजी भी 36 वर्ष के रहे होंगे। तो इन दोनों की आयु का योग हम लोग क्या कर देंगे, 36 गुणे 2 कर देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा 72 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 72 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ रखा है योग बराबर होता है साथी, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। योग बराबर साथियों क्या होता है, औसत गुणे संख्या। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग, योग बराबर औसत गुणे संख्या कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट पर रहिए, हमने बताया हुआ था औसत का मतलब मध्यमान होता है या औसत का मतलब लगभग होता है। अगर कहा गया है माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, इसका मतलब 36 वर्ष की माता है और 36 वर्ष के पिताजी हैं। दोनों को अगर समाओं को ऐड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 वर्ष हो जाएगा। आगे कहा गया साथियों बच्चे हैं, इन 3 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है तो तीनों बच्चों की आयु का योग साथी कितना हो जाएगा, तीनों बच्चों की आयु का योग अगर देखें, आयु का अगर योग देखें साथियों, आयु का योग देखें तो भाई 10 गुणे 3 हो जाएगा। तो अर्थात कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 30 वर्ष हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल कैंडिडेट 3 ये 2 लोग ये हैं, 3 ये हैं, कितने हो गए, 5 हो गए। तो औसत पूछा है यानी एवरेज ऑफ 5 कैंडिडेट्स, एवरेज ऑफ 5 कैंडिडेट्स इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑल मेंबर डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा टोटल मेंबर, अर्थात कुल सदस्य कितने हैं। यहां से देखिएगा साथियों, अगर हम लोग यहां से करें तो सम ऑफ ऑल मेंबर, अर्थात देखो
यहाँ पर 72 वर्ष के ये थे और 30 वर्ष के ये हैं, तो इनको जोड़ लेंगे, 72 प्लस 30 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 5 हैं, तो यहाँ से इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, साथ में 102 हो जाएगा। 5 से इसको भाग कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ 20 सही 2/5 वर्ष इस प्रश्न का साथ में क्या हो जाएगा, 20 सही 2/5 वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सामने आ चुका है। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा ऑप्शन में तो आप इसको भाग कर सकते हैं, तो 20.4 वर्ष भी हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, सही उत्तर रहने वाला है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया होगा और क्लियर तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। जिन साथियों को समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कर देंगे कि यहाँ पर इस प्रश्न में हमारा डाउट रहा, उस डाउट को आपको क्लियर करा दिया जाएगा, ताकि आपके प्रति आपको जो समस्या उत्पन्न हो रही है कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। आइएगा हम लोग बिना किसी देर को किए हुए सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का जो दूसरा प्रश्न है साथियों उसको देखते हैं, और दूसरा प्रश्न क्या रहने वाला है इसको समझ लेते हैं। आइएगा सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त करने हेतु 75% अंकों की आवश्यकता होती है। अंकों की आवश्यकता होती है, अंकों की आवश्यकता होती है यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं, यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं, तो अर्हता प्राप्ति के अंकों के संदर्भ में प्राप्ति के अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या है यह हमसे पूछा गया साथियों। क्या कट ऑफ रहने वाला है, आएगा साथियों बात कर लेते हैं। 432, 450, 432, 450, 468, 486, यहां पर साथियों हमें ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होने वाला है। सभी साथी कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे कि क्या उत्तर होने वाला है। सभी लोग लगा के देखेंगे, कापी कलम साथ में लेकर बैठेंगे, क्योंकि कापी कलम साथियों अगर साथ होगा तो मेरा वादा है कि आप उनको लगा कर देखेंगे। और जब आप किसी चीज में खुद से प्रयास करते हैं तो वहां पर सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। आइए साथियों हम लोग बात करते हैं, परीक्षा को पास करने के लिए हमें पता है 75% अंकों की आवश्यकता है, और अधिकतम अंक बात करें, अधिकतम अंक को ही साथियों हम लोग क्या कहते हैं, अधिकतम अंक को ही हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अधिकतम अंक को साथी क्या कहते हैं, अधिकतम अंक ही हमारा क्या होता है, परीक्षा का पूर्णांक होता है। और पूर्णांक ही साथियों कितना होता है भाई, आपको बताने परीक्षा का पूर्णांक मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100% अंकों की परीक्षा होती है। जब 100% अंकों की परीक्षा होती है, हमने कहा कि मान लो टोटल नंबर ऑफ जो एग्जाम्स की बात करें, जो हमारा पेपर में एग्जाम होता है मैक्सिमम 100% का ही होता है। भाई हमने बता रखा है कि आपकी जो लिमिट है साथियों वो 100% होती है। मतलब आप अपने किसी भी कार्य को करने में अपना 100% योगदान देते हैं। जब आप अपना 100% योगदान देते हैं तो परीक्षा के अधिकतम अंक साथियों 650 हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं 100% है, और यह हम कह रहे हैं भाई परीक्षा का अधिकतम अंक 100% से ज्यादा नहीं हो सकता, और क्वेश्चन में लिखा है 650, तो कहीं ना कहीं साथियों यह बात बराबर होगी। तो 1% बराबर हो जाएगा साथी 650 डिवाइडेड बाई 100। अब यहां से साथियों देखिएगा 75% अंकों को पास करने की आवश्यकता होती है, तो भैया 75% से गुणा करा देंगे। देखिए 25 या 75, 25 चक्को 100, और 4 से इसको काट दीजिए साथियों। 4 से अगर इसको हम लोग काट देंगे, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 2 बचा 4 छंगा 24 हो गया, 1 बचा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यहां से इसको सरल करेंगे, 3 से गुणा कराने, 3 पचे 15 के पास 3 6 और 1 7 हो गया, 3 6 18 के 8 हो गया, हासिल 1 3 एकम 3 1 4, 487 के समथिंग आंसर जा रहा है, 487.5। अब ऑप्शन में हमारा नियरेस्ट इसके कौन है, 486, अर्थात डी फॉर देमाबाद इज द राइट आंसर। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर साथियों होगा डी वाला हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर है या लगभग आंसर होने वाला है,
तो कंफर्म आंसर हमारा 487 आ रहा है साथियों। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका करने का क्या होता है साथियों, आइएगा, हमने आपको पढ़ाया हुआ है कैसे करेंगे। हमें पता है परीक्षा को पास करने के लिए 75% अंकों की आवश्यकता होती है। अगर 75% है, इसको भिन्न में बदलने साथियों तो कितना हो जाएगा, भिन्न में बदलने तो साथियों होगा 3/4। हमने कहा परीक्षा 4 अंकों की होती है, प्रश्न में लिखा है परीक्षा कितने के अंकों की होती है, 650 अंकों की होती है। तो हमें 3 का मान चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, 3 का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर है 650 के, तो 1 बराबर ऐसे हो जाएगा। हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे साथियों, तब भी हमारा 487.5 रहेगा और हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 486 हो जाएगा। तो सभी साथियों को यह प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। तो चाहे तो आप साथियों क्या कर सकते हैं, मेथड से लगा सकते हैं, चाहे आप अपना कॉन्सेप्ट जो क्लियर कर रखा है आप उससे भी लगा सकते हैं। तो आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। गणित बहुत ही सरल विषय है। आइएगा हम लोग सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है। सभी साथी क्या कर देंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे ताकि अधिकाधिक संख्या में लोगों का लाभ हो सके और सभी लोग इस वीडियो का क्या ले सके, लाभ ले सके। आएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जो क्वेश्चन है अगला, 990 रुपए पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। साथियों यहाँ पर आपने एक शब्द देखा होगा सामान्य ब्याज, और सामान्य ब्याज को देखते ही आपको कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या क्रिएट हुई होगी, क्योंकि अभी तक साथियों आपने पढ़ रखा है साधारण ब्याज। तो चाहे सामान्य कहिए चाहे साधारण कहिए, बाकी साथियों एक होती है। और साधारण ब्याज के बारे में आपने कंडीशन साथियों पढ़ी होगी, देखिएगा सभी लोग जो साथी हैं जो लगा रहे हैं वो कमेंट में आंसर को देखें। जो साधारण ब्याज साथियों होता है, याद रखना है आपको, सदैव बराबर होता है। साधारण ब्याज साथियों कैसा होता है, सदैव बराबर होता है, अर्थात इसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो साधारण ब्याज में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, साधारण ब्याज सदैव बराबर होता है। यह चीज आपको याद रखना है। मतलब इसका यह हुआ साथियों कि अगर 16% वार्षिक ब्याज पड़ता है तो पहले वर्ष अगर 16 पड़ेगा तो दूसरे वर्ष भी 16 पड़ने वाला है, तीसरे वर्ष भी 16 पड़ने वाला है। मतलब जितने साल के लिए जाएगा हर साल वह ब्याज साथियों कितना रहने वाला है, 16% ही आपका ब्याज लगने वाला है। यहां पर साथियों 5 वर्ष के लिए पूछा गया है। हमें पता है कि मूलधन 990 रुपए है। अगर हम लोग यहां पर इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, चाहे तो फ्रैक्शन मान के लगा लें और चाहे जैसे हम आपको भिन्न के माध्यम से बताएंगे। तो देखिएगा साथियों 16% है, अगर हम इसको भिन्न में बदलें तो बटे 100 लाएंगे। 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 4 चक्कू काट देंगे और 25 चक्कू कितना हो जाएगा साथियों, 100। इसका मतलब यह हुआ साथियों 25 रुपए मूलधन हो तो उस पर एक साल में 4 रुपए ब्याज के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब जब 4 रुपए प्राप्त होता है 25 रुपए पर, एक साल में 4 रुपए, तो 5 साल में साथियों कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। हमने कहा 25 रुपए है मूलधन, इन्होंने कहा है कितना है, 990 रुपए मूलधन रहने वाला है। तो 990 रुपए, अब इसको देखिएगा काट दीजिएगा साथियों, यहां से अगर हम इसको काट दें तो कितना रहने वाला है, 5 से 5 बचे 25 कट गया, 5 से इसको काट देंगे साथियों, 5 एकम 5, अब 4 बचा, 5 नेमा 45, फिर 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 4 से इसकी गुणा करा देंगे, 4 अठे 32 के 2 हासिल 3, 4 नेमा 36 और 3 39 के, 4 कम 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अर्थात 792 रुपए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हम इस प्रकार को ऐसे प्रश्न को लगा सकते हैं। दूसरा तरीका साथियों देखिएगा क्या रहने वाला होता है। हमें पता है साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है, तो पहले साल अगर 16% पड़ा है तो 5 साल तक 16 ही पड़ने वाला है। अगर एक साल में 16 तो 5 साल में 16 पंचे 80 रुपए ब्याज मिलने वाला है। अब देखिएगा साथियों यहां से जब हमें पता है मूलधन हमारा 100% होता है, मूलधन कितना होता है, 100% होता है, तो हमने कहा कि कहीं ना कहीं 100% बराबर है साथी 990 के, तो 1% बराबर हो जाएगा साथी 990 बटे कितना हो जाएगा साथी 100। हमें वैल्यू निकालनी है ब्याज की, तो ब्याज कितना हो जाएगा साथियों 80% हो जाएगा, तो 80 से इसकी क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अब देखिएगा साथियों 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 पंचे 5 से काट दीजिए साथी, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से 16 पंचे 80, 2 अट्ठे 16 काट दिए, या ऐसे डायरेक्ट काट सकते थे। देखिएगा साथियों यहाँ से 80 है और यहाँ से आपका 100 था, 0 से 0 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, गुणा करा दीजिए 8 ने 72 के 2 हासिल आपके 7 और 8 ने 72 और 7 79 हो जाएगा। 792 रुपए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सामने आ चुका है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। बताएंगे भाई सभी साथी, कमेंट सेक्शन में उत्तर देंगे कि सभी का आंसर जो है 792 रुपए आ गया। अगर 792 आ गया तो हम आइएगा अगले प्रश्न पर शुरुआत करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों 15:x है और यह प्रोपोर्शन है 5:y के।
पूछा गया है हो तो x अनुपात बाई का मान ज्ञात कीजिए, यह हमसे पूछा गया है साथियों। आइएगा हम लोग इस प्रश्न को कर लेते हैं। सभी साथी बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। सभी साथी बताएंगे 2:1, 1:3, 3:1 या 1:2 रहने वाला है। आइएगा साथी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या इस प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। अब सभी साथी कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, यहां से देखिएगा, हमें x और y की वैल्यू को चाहिए। x और y की जब तक हमें वैल्यू नहीं मिलती है तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिएगा हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा अगर हम यहां पर हमें पता है जब संख्याएं प्रोपोर्शन में होती है, अनुपात को समानुपात तब होता है जब साथियों जब कोई भी दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वह संख्याएं समानुपाती मानी जाती हैं और वह अनुपात जो है साथियों समानुपाती माने जाते हैं। यानी कि दो अनुपात जब बराबर है तब संख्या समानुपाती। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों बातें क्या रहने वाली हैं, बराबर रहने वाली हैं। इसका मतलब साथियों ये हुआ 15/x बराबर होगा साथियों किसके, 5/y के। अब काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना हुआ, 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो गया। अब यहां से देखिए, यहां से कैसे गुणा करा देंगे साथियों, तो x बराबर हो गया कितना, 3y। तो x/y बराबर साथियों हो जाएगा, x/y बराबर हो जाएगा साथी कितने, 3/1। और हमसे यही पूछा गया x अनुपात y, अर्थात x/y का मान पूछा गया साथियों। तो x अनुपात y इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3:1। और यही हमारे इस प्रश्न का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो सभी साथियों को बहुत अच्छे से यह चीज समझ में आ गई होगी। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न आज का क्या रहने वाला है। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको कोई भी समस्या ना हो। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आज का क्या रहने वाला है, जो आपकी वर्दी श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। किसी वस्तु पर 23% के लाभ, किसी वस्तु पर 23% के, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि, और 9% की हानि के बीच, 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है, का अंतर 928 रुपए है, 928 रुपए है। यहां पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यहां पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, हमसे यह पूछा गया है साथियों। आइएगा हम लोग इस प्रश्न को कर लेते हैं, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहने वाला है। तो सभी साथी बताएंगे इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिएगा साथियों, ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा साथियों क्या रहने वाले हैं। अभी ऑप्शन जो है क्लियर नहीं है, इसमें दिए नहीं गए। आइएगा देखिएगा, हमने नोट नहीं किया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या रहने वाला है, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच डिफरेंस इतने का है। अच्छा एक चीज साथियों देखिएगा, हम 23 रुपए लाभ में, भाई मेरी औकात कितनी होती है साथियों, हमने बताया था हमारी लिमिट मैक्सिमम कितना होती है, 100%। यानी 100% पर हम कोई भी चीज को परचेज करते हैं। अगर हम इसको प्रॉफिट पर बेचे साथियों, अगर हम इसको प्रॉफिट पर बेचें, और वो भी प्रॉफिट होना चाहिए साथियों 23% का। प्रॉफिट अगर 23% का होगा तो साथियों हमें 123 में बेचना होगा। वहीं अगर हम लोग देखें 9% की अगर हानि पर बेचे साथियों तो हमें इसको 91% पर बेचना होगा। ठीक है, अभी यहां पर समझिएगा क्या होता है। देखो कोई भी जब हम व्यवसाय करते हैं साथियों, जब हम कोई भी व्यवसाय करते हैं तो हमारे उसके होने की प्रायिकताएं घटित होने लगती हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक परीक्षा करवाई, उस परीक्षा में 2 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। अब 2 प्रतिभागी मान लो कौन से हैं, ठीक है, 2 प्रतिभागी, जैसे मान लो हमने कह दिया कि घंटी और बंटी 2 प्रतिभागी हैं। अब इन्होंने परीक्षा में प्रतिभाग किया तो इनके क्या क्या प्रायिकताएं हो सकती है। तो आप कह सकते हैं सर घंटी और बंटी दोनों पास हो सकते हैं। सेकंड प्रायिकता आप कहोगे कि सर घंटी और बंटी दोनों फेल हो सकते हैं। और थर्ड वन प्रायिकता हो सकती है, इनमें से हो सकता है एक व्यक्ति पास हो जाए और दूसरा व्यक्ति फेल हो जाए। इसके अलावा चौथी प्रायिकता सर कोई घटित होने वाली नहीं है। वही साथियों यहां पर है कि जब भी कभी हमारे सेशन में क्या होगा, या तो नहीं हो सकता है दोनों बार हमने व्यवसाय किया, दोनों बार में लाभ हो जाए,
या हो सकता है दोनों बार में क्या हो जाए, हानि हो जाए, या हो सकता है एक बार लाभ हो जाए और एक बार साथी क्या हो जाए, एक बार साथी हानि हो जाए। तो जब भी कभी लाभ और लाभ होगा, लाभ और लाभ होगा तो हमें संख्याओं को क्या करना है, माइनस करना है। हानि और हानि होगी तब भी माइनस करना है, लेकिन जब भी कभी हानि और लाभ होगा तो हम संख्याओं को साथी क्या करेंगे, प्लस करने वाले हैं। संख्याओं को क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। ऐसे भी आप इस कॉन्सेप्ट के आधार पर भी इसको जज कर सकते थे। बाकी दूसरा तरीका हम साथियों आपको बताने के लिए चल रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप यहाँ पर 23 और 9 को सीधे एक बार लाभ है एक बार हानि है जोड़ सकते थे, 32% आंसर आ जाता। अगर ऐसे यहाँ पर देखो 123 से 91 के बीच का अंतर कितना होने वाला है, इन्होंने बोला है 23% के लाभ 9% की हानि के बीच, 123 में से 91 घटा दो तब भी साथी कितना आएगा, 32% ही आने वाला है। हमने कहा 32% का अंतर है, इन्होंने बोला है कितना है, 928 का अंतर है। तो कहीं ना कहीं साथी 1% बराबर हो जाएगा 928 बटे कितना हो जाएगा साथी, 32 के हो जाएगा। हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य साथी कितना माना है हमने, 100% माना है। तो यहां पर देख लीजिएगा साथी 4 8 से काट, इसको काट दीजिए, 8 से कट जाएगा ना, 8 चक्कू 32 हो जाएगा, 8 से इसको काट दीजिए, 8 कम 8 हो जाएगा, 1 बचा 12 हो गया, 8 कम 8 4 बचा, 8 छंगा 48 हो गया। अभी भी साथियों देखिएगा यह संख्या 4 से कट जाएगी, 4 दूनी 8 हो गया, अब 3 बचा, 4 में 36 हो गया। जब भी हम 29 से 100 की गुणा कराएंगे साथियों, 2900 रुपए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अर्थात उस वस्तु को जो खरीदा गया था साथियों 2900 रुपए में खरीदा गया था, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है साथियों कितना, 2900 रुपए इस प्रश्न का क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। आएगा साथियों हम लोग अगले प्रश्न को समझते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिएगा साथियों अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। जो अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा सभी साथी जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है 1200 रुपए को 2 साल के लिए, 1200 रुपए को 2 साल के लिए, 1200 रुपए को 2 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। तो अर्जित ब्याज कितना होगा, तो अर्जित ब्याज कितना होगा। आइएगा साथियों हम लोग इसको समझ लेते हैं कैसे हम इस प्रश्न को करने वाले हैं। सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर देंगे कमेंट सेक्शन में। आंसर में ऑप्शन दिए गए हैं 264, 246, 264, 246, 240 और लास्ट वन ऑप्शन दिया गया साथियों 252। यह हमारे ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। देखिएगा आप लोग सभी लोग उत्तर करिएगा कमेंट में कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आइएगा हम लोग बात करते हैं साथियों, यहां पर हम इस प्रश्न को कई सारे तरीकों से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर साथियों हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है साथियों, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है साथियों प्रत्येक वर्ष बदलता रहता है। मतलब पहले वर्ष का साथियों साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही क्या रहते हैं, दोनों ही बराबर रहते हैं। जब दोनों ही चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है, इसका मतलब जो है वो पहले वर्ष के साधारण ब्याज और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर जो रहेगा साथियों शून्य रहने वाला है, क्योंकि बराबर है। लेकिन जैसे ही हम सेकंड ईयर पर प्रवेश करेंगे तो अब क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की अपेक्षा बढ़ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज साथियों होता क्या है, ब्याज पर जब ब्याज लगता है तो उसको ही हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं। हमें पता है पहले प्रति साल 10% पड़ता है। अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे लगाने वाले हैं, हम इसको आपको दो तरीके से लगाने वाले, बाकी आप लोग सूत्र से लगा रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक साथियों सूत्र पढ़ रखा है, ए बराबर P1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू दी पावर टाइम। आप इस सूत्र से आप अमाउंट निकालेंगे साथियों और बाद में उससे प्रिंसिपल को घटा देंगे और आप निकाल लेंगे। आप लोग अपने तरीके से लगाइए साथियों, हम आपको अपने दो तरीके से बताने के लिए चल रहे हैं। कैसे लगाएंगे देखिए, एक तो हम आपको अनुपात विधि बताएंगे, दूसरा जो हम लोग बताने चल रहे हैं साथियों वो हम लोग प्रतिशत विधि बताएंगे। तो आप दोनों विधियों से देखिएगा और आपको जो उचित लगे, अगर आपको लग रहा है कि हमारा सूत्र ही ठीक है तो सो फॉर गुड, अगर था बहुत ही अच्छी बात रहेगी। जब भी कभी साथियों 2 वर्ष का ब्याज पूछा जाए, कितने वर्ष का ब्याज पूछा जाए, 2 वर्ष का ब्याज पूछा जाए साथियों, आपको पता होना चाहिए 2 वर्ष के ब्याज में क्या करना है, हमें अनुपात लेना है 2:1। यह 2 वर्ष के लिए आपकी ट्रिक रहने वाली है। 2 वर्ष का अनुपात क्या होगा साथियों, 2:1 रहने वाला है। अब देखिएगा पहले साल 1200 का 10% निकालेंगे साथियों, 1200 का 10% निकालेंगे साथियों कितना रहेगा, 120 रहेगा।
फिर साथियों हम लोग क्या करेंगे, 120 का 10% निकालेंगे। 120 का 10% निकालेंगे साथियों, कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 120 दूना कितना हुआ, 240 हो गया। 240 में 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा साथियों, 252 हो जाएगा। और 252 ही इस प्रश्न का आंसर है। डी फॉर देमाबाद इज द राइट आंसर। एक तो तरीका हमारा यह था साथियों। दूसरा तरीका क्या होता है साथियों, हमें पता है पहले साल 10% ब्याज पड़ेगा और फिर दूसरे साल भी 10% पड़ेगा, है ना, 2 साल तक ब्याज पड़ने वाला है। अब देखिएगा साथियों, हमें पता है 10% को अगर भिन्न में बदले तो 1/10 होगा, 1/10 होगा, है ना सभी साथियों। क्योंकि हमने बताया हुआ है प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। तो 10 रुपए कोई चीज थी, 1 रुपए बढ़कर कितनी हो गई साथियों, 11 रुपए हो गई। 10 रुपए की कोई चीज थी, 1 रुपए बढ़कर कितनी हो गई, 11 रुपए हो गई। और यहाँ पर भी 10 रुपए कोई चीज थी, 1 रुपए बढ़कर कितनी हो गई साथियों, 11 रुपए हो गई, है ना। तो यहां से आप देखिएगा 10 दशमलव 100 हो गया, अर्थात 10 रुपए थी, मतलब यह मूलधन था। 10 रुपए थी यानी ये क्या था, यही मूलधन था साथियों, यही क्या था, हमारा मूलधन था। और 11 जरीन 121 रुपए हो गई, अर्थात यही हमारा क्या है साथियों, मिश्रधन। यही क्या है साथियों, हमारा मिश्र। अब आप बताओ, 100 रुपए आपके पास थे, 121 रुपए हो गए, इसका मतलब जो साथियों ब्याज हुआ वो कितना हुआ साथियों, 21 रुपए का हुआ। चलेगा, हम लोग कंपैरिजन करवा लेते हैं। अगर हम कंपैरिजन करवाएंगे, हमने कहा मूलधन 100 रुपए है, ये बता रहे हैं 1200 रुपए, तो कहीं ना कहीं इसको 12 से गुणा हो रहा है, तो आप भी इसको 12 से गुणा करा दीजिए साथियों। 12 से गुणा कराओगे, 12 एक कम 12 के 2, हासिल 1 12 दूनी 24 और 1 25 हो जाएगा। और 252 ही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। 252 इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। जिसको जिसको समझ नहीं आया वो लोग यहाँ पर देख लेंगे साथियों, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 12 से गुणा कराया, तो इसको भी 12 से गुणा करा दें, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है साथियों, ब्याज होने वाला है। तो 12 से इसको गुणा कराएंगे तो साथियों 252 होने वाला है, और 252 ही प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। सभी साथियों को करेक्ट दिख रहा है? अगर देख लीजिए, अगर कोई भी चीज ना दिख रही हो तो आप हमें बता दीजिएगा, आपको सारी चीजें सही करवा दी जाएंगी। सभी बातें सभी साथी बताएंगे क्या यह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आइएगा, हम लोग अगर दिख रहा है तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो आप चाहे अनुपात में विधि से लगा लीजिए या आप लगा लीजिए किससे, हमारा फ्रैक्शन मेथड से। कुछ साथी सोच रहे हैं सर फ्रैक्शन मेथड इज सो गुड, अर्थात बहुत ही अच्छा होने वाला है, लेकिन अनुपात विधि तो सर हमें नहीं क्लियर है, क्योंकि अनुपात विधि तो हमें 2 वर्ष की पता है, 3 वर्ष का अगर पूछ लिया जाए साथी तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हम यहाँ पर आपको 3 वर्ष के लिए भी क्लियर कर दे रहे हैं। 2 वर्ष का अनुपात साथियों है 2:1, और 3 वर्ष का साथियों अनुपात लिख लीजिएगा। अगर ब्याज पूछ ले रहे हैं, 3 वर्ष का ब्याज पूछ लिया जाए साथियों, 3 वर्ष का ब्याज अगर पूछ लिया जाए आपसे साथियों, तो 3 वर्ष का ब्याज साथियों क्या होता है, 3:1 होता है। तो इस चीज को आप लोग याद करके रखिएगा, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कठिन पूछेगा नहीं। बशर्ते यहाँ पर एक चीज और हो सकती है, जब हमने पीछे वाले सेशन में बताया हुआ है छमाही और तिमाही ब्याज की गणना कैसे करते हैं, तो आपको अगर आपने अभी उस प्रीवियस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो हम उस प्रीवियस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को वॉच करिए और तदुपरांत आप इस वीडियो को वॉच करिए। वादा है हमारा कि आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे और आपको सारी चीजें समझ आएंगी। आइएगा, हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आएगा साथी, देखिएगा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। बहुत ही बेहतर श्रृंखला तैयार की गई है। आप इस श्रृंखला को जब कर ले जाएंगे, अंत में आप देखेंगे और पाएंगे कि हाँ वास्तविकता इस श्रृंखला के माध्यम से हमने अच्छा लाभ लिया। आइएगा, हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 72 है, डिवाइड करना है, बोडोमास का क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा 38 माइनस करना है 30 माइनस 31 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 को सरल कीजिए, को आइएगा, देखिएगा साथियों इस प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। जो मैं ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया -2 -4 -2 -4 -3 और -8। सभी साथी कमेंट सेक्शन में उत्तर देंगे क्या रहने वाला है। आइएगा, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ाया हुआ है बोडोमास के आधार पर देखें तो साथियों हमने आपसे बोला हुआ है वी बोडोमास होता है, वी वो द
मास होता है ना। वी का मतलब होता है साथियों वार को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर बी फार होता है साथियों ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ओ फार साथियों ऑफ होता है, गुणा को सॉल्व करें, डी फार डिवाइड होता है, भाग को करेंगे, उसके बाद साथियों हम लोग मल्टीप्लाई और उसके बाद साथियों हम लोग ऐड करेंगे और लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। आएगा साथियों हम लोग देख लेते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं इसको, क्या हमारा इसका सोल्यूशन लेने वाला है। देखिएगा सबसे पहले तो हम यहां से भाग करेंगे, बाकी सारी चीजों को सीरीज को आप ऐसे उतार लीजिएगा साथियों। 38 माइनस, अब पेपर में आपको साथियों नहीं उतारना है, हम केवल यहां पर आपको सिखा रहे हैं, नहीं तो आप लोग पेपर में भी उतार लो। 4 से 60 को भाग करेंगे 15 बार जाएगा और 15 की गुणा 5 से करानी है, या एक लाइन हमारी समाप्त हो गई। यहां पर देखिएगा साथियों 38 माइनस 30, 38 माइनस 30 माइनस, अब यहां पर देखिए 15 बचे 75 हो जाएगा साथियों, ठीक है, 31 माइनस 75 है ना। अब यहां पर देखिएगा साथियों 72 हुआ, भाग 38 हुआ, माइनस 30 माइनस, अब देखो 75 में से 31 घटाएंगे तो संख्या माइनस की बचेगी, 5 में से 1 गया 4 होगा और 7 में से 3 गया 4 होगा, अगर हम इसको जोड़े तो ये 75 हो जाएगा और माइनस का बचेगा तो माइनस माइनस साथ में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पर देखिएगा साथियों 38 माइनस 44 में ये जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा, यहां पर साथ में देखिएगा, और इसको अगर हम लोग घटा लें यहां से 14 से 8 गया 6 हो जाएगा साथियों, और 7 से 3 गया, सॉरी यहां से एक कैरी ले लिया था तो यहां से 6, 6 से 3 गया 6, तो अर्थात माइनस का 36 बचेगा। माइनस के से भाग करें 36 दूना 72 अर्थात -2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथियों। ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर, अर्थात अहमदाबाद इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ साथियों कितना हो गया, सही उत्तर -2 हो गया। सभी साथियों को सेशन समझ में आ रहा होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, बताएंगे साथी कमेंट सेक्शन में मैसेज लिखेंगे, सभी को सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही है, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, कोई भी प्रश्न बने बशर्ते हम लोगों को छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 113 प्लस 11.3 प्लस 1.13 प्लस 0.113 प्लस 0.0113, इसको इन्होंने बताया है, इसको सरल करिए और सरल करने के उपरांत क्या आंसर रहने वाला है यहां हमसे पूछा गया है। तो कोई बात नहीं साथियों, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको क्या करिए सबसे पहले सीक्वेंस से लिख लीजिए, दूसरा तरीका साथियों क्या होता है दशमलव के बाद के अंकों को बराबर कर लीजिए। अब दशमलव के बाद हमें लग रहा है कि मैक्सिमम 4 अंक है, या तो सब में 4 4 अंक बना लीजिए, या दूसरा तरीका साथियों 113 है, उसके बाद साथियों 11.3 है, ठीक है, उसके बाद साथियों 1.13 है, उसके बाद साथियों आपका 0.113 है, उसके बाद साथियों 0.0113 है ना। तो सभी साथी यहां पर क्या कर लेंगे, देखिएगा हमने अपने आप से बराबर कर लिया, जहां 0 है बहुत अच्छी बात, नहीं है तो फिर और भी अच्छी बात, इन सबको हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो यहां पर देखिएगा साथियों 3 हुआ 4 हुआ, 3 और 2 5 हुआ, 3 और 2 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा साथियों। तो 125.553 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सरल सवाल था, यह कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी यहां पर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं इस प्रश्न को, तो लेकिन हमें गलत नहीं करना है, क्योंकि हम तो सारे प्रकार के प्रश्नों को यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। ऐसे भी एक आध प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो बोर्डमास पर आधारित होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है 16, 24 और 28 में, 16, 24 और 28 में प्रत्येक संख्या से 16, 24 और 28 में प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए हमसे पूछा गया है साथियों। आइएगा हम लोग बात कर लेते हैं 4 अंकों की संख्या क्या है, क्या रहने वाली है। देखिएगा साथियों सभी लोग बताइएगा, आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, टाइप करिएगा कि क्या इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। 99, 14,
आएगा साथियों, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा। यह हमारे प्रश्न का ऑप्शन दिए गए। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। कुछ साथी तुरंत उठे होंगे और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उससे लग गए होंगे, क्योंकि हमने पढ़ाया विभाजित होने वाली चार अंकों की संख्या क्या है। यह पूछा गया सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, तो आप तुरंत क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे 9 9 9 और 9, और फिर क्या करेंगे, इनका लासा निकालेंगे और फिर इनसे भाग करेंगे। हम इतना करने वाले नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है सो फॉर गुड दैट्स इनफ, आप कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा करने वाले नहीं है। क्यों नहीं करने वाले, उसकी कंडीशन है साथियों, क्योंकि इतना जब तक करेंगे ना तब तक हमें सवेरा हो जाएगा, और सवेरे से शाम हो जाएगी, और शाम से फिर सुबह आ जाएगी, और यह पल जो है हमारे हाथ में, जो हमारा कह सकते हैं स्वर्णिम मुहूर्त है, यह स्वर्णिम मुहूर्त निकल जाएगा। तो अर्थात इस स्वर्णिम मुहूर्त को जाने नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास है 20 दिन इस वर्दी को प्राप्त करने के लिए, और इन 20 दिनों में हम क्या अच्छी से अच्छी रणनीति यहां पर ला सकते हैं, उन सभी रणनीति को हम लोग यहां पर एप्लीकेबल करेंगे, जिससे हमारे सपने को, जो वर्दी का सपना हमने लिया है, उसको पूरा कर सकें। आएगा साथियों, हमें पता है जो संख्या 16, 24 और 28 से डिविजिबल होगी, इसका मतलब जो 24 से डिविजिबल होगी वो 3 से भी कट जाएगी, है ना साथियों। आपको पता है जो संख्या 24 से डिविजिबल होगी वो 3 से भी कट जाएगी। तो देखिएगा कौन कौन सी संख्या 3 से नहीं कट रही है। 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 और 4 बात करें तो 23। क्या साथी बताएंगे, 3 के पहाड़े में 23 आएगा? कभी नहीं आएगा, अर्थात इस प्रश्न का कभी भी उत्तर नहीं हो सकता है। यहां पर देखिएगा साथियों, 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 में अगर 7 जुड़ेंगे 26, 3 के पहाड़े में 26 भी नहीं आ, अर्थात यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। 9 और 8 17, 17 6 23, 23 और 4 27, बिल्कुल सही बात है। 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, बिल्कुल सही बात है। अर्थात अभी हमने दो प्रश्न ही देख पाए, यहां पर दो चीजों को हमने देख पाया कि दो प्रश्न इसके सही होने वाले हैं। तो अब यहां पर दो से भाई हमने, अब दो ऑप्शन तो किसी भी प्रश्न का सही उत्तर हो नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब, अब इसका मतलब क्या हुआ साथियों, हम देखेंगे 9864 या 9744। हमें पता है जो संख्या 16 से कट जाएगी, जो संख्या 24 से कट जाएगी, जो संख्या 28 से भी कट जाएगी, वो 4 से भी कट जाएगी। और 4 की डिविजिबिलिटी साथियों क्या होती है, संख्या के अंतिम 2 अंक कटने चाहिए। तो आप कहेंगे सर 4 से ये 64 भी कटता है और 4 से 44 भी कटता है, हो गई ना बाधा। कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे मेथड पर एप्लीकेबल कर लेंगे। हमें पता है जो संख्या 28 से कटेगी साथियों, वो संख्या 7 से भी कटने वाली है। जो 28 से कटेगी 7 से भी कटने वाली है। भाग करके चेक कर लीजिए, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि सभी कंडीशन सब पर फॉलो हो जाए। 7 एकम 7, 2 हुआ 28, 7 चौके 28, फिर यहां से 7 ने मात्र कभी नहीं कटने वाली, अर्थात यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, डी फॉर दैमाबाद इज द राइट आंसर, अर्थात डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग विभाजिता के नियम से भी क्या कर सकते हैं, यहां पर चेक कर सकते हैं। सभी साथियों को हमने विभाजता के नियम पढ़ाए हुए। अगर आपने विभाजता के नियम पढ़े हुए, 3 की विभाजता का नियम याद है, 11 की विभाजता का नियम याद है, 9 की विभाजता का नियम याद है, तो साथियों कोई भी प्रश्न, चाहे वो लासा मासा का हो, चाहे वो संख्या पद्धति का हो, कोई भी प्रश्न साथियों आपका गलत नहीं होगा। अब अगर चाहते तो आप यहां से अपना लासा निकाल के लगा भी सकते थे। अगर इनका हम 16, 24 और 28 का लासा निकालते, देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो भाई 28 है, 24 है और 16 यह संख्याएं हैं। तो देखिएगा लासा भी निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या को आप लिख लीजिए यहां पर, 7 चौके 28, सॉरी इसको कर सकते हो साथियों आप 7 चौके 28 कर सकते हो, और इसको कर सकते हो 4 छंगा 24, 4 4 तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन 6 कॉमन नहीं होगा, यहां लिख सकते हो आप। इसके बाद साथियों यहां पर देखिएगा 7 चौके 28 लिख सकते हो, इसको 4 चौके 16 लिख सकते हो, 4 से 4 तो मिल जाएगा, लेकिन इस 4 को आप 2 गुणा 2 लिख सकते हो, क्योंकि आप 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हो, तो ये 2 कॉमन नहीं मिलेगा, तो यहां से आप गुणा करा लोगे। यहां से गुणा कराओगे साथियों तो 6 दूनी 12 हो गया, 12 8 96 का 6 हो जाएगा, हासिल 9 हो गया, 12 दूनी 24 और 4 9 कितना हो जाएगा साथियों, 336। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अब आप 336 से 9 9 9 और 9 को क्या कर दोगे साथियों, भाग करा दोगे, और भाग कराने पर ही आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिएगा भाग कराएगा 336 दूना जाएगा साथियों, यहाँ से 2 छंगा 12 के 2, 2 3 6 7 और 2 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 9 से 2 गया 7, 9 से 7 गया 2, 9 से 6 गया 3, 327 बचा। यहां से देखिएगा साथियों कितनी बार जाने वाला है, 3 8 24, 3 ने 27, 3 दशामन 30, 10 बार जाएगा ना, 3 ने 27 अगर हम लोग कर भी ले यहाँ पर, तो 9 6 54 के 4 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा। 9 3 27 और 5 32 के 2 हो जाएगा, हासिल 3 9 3 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा साथियों, है ना। 9 बार गया, 9 में से 4 गया 5, और 7 से 2 गया साथियों 5, 2 यहाँ से 255 ही है हमारे पास दिक्कत कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे 9999 में से 9999 में से 255 को घटा देंगे, तो साथियों यहां से हो जाएगा 4 7 और 9
9,744 इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। तो अगर आप साथियों बेसिक कॉन्सेप्ट से लासा निकाल के करेंगे तो साथियों इतना समय लगने वाला है, जबकि आपने विभाजता के नियम में देखा हमने एलिमिनेशन मेथड को अप्लीकेबल कर लिया और एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हमने इस प्रश्न को कर लिया और बहुत ही सहज ढंग से हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला को रखा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था। इस पर सेल के दौरान दो उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक के बाद एक, दो उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% दी गई थी। और 15% दी गई थी। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? खिलौने का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। आएगा साथियों, हम लोग इस प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। क्या ऑप्शन दिया गया देख लेते हैं साथियों। बिक्री मूल्य क्या दिया? 1460, 1428, 1460 है, 1428 है। आइएगा साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। यहां पर देखिए 1365 और 1397। देखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग इसको सरल करें, हमें पता है खिलौने का जो अंकित मूल्य है साथियों कितना है? अंकित मूल्य कितना है साथियों? 2100 रुपए है। 20% और 15% की छूट दी गई है। तो देखिएगा हम लोग कैसे करने वाले, दो तरीकों से लगा सकते हैं। आपको पता है भाई हमारी जो मूल्य होती है, जो अंकित मूल्य होती है 100% होती है और इस पर अगर 10 की छूट दी गई तो वो 90 पर बेची गई होगी। 20 की छूट दी गई तो वो 80 पर बेची गई, 5 की छूट दी गई तो वो 95 पर बेची गई हो गई। अर्थात कहने का तात्पर्य जो छूट होती है उसको हम लोग 100 से क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं साथी। देखिएगा यहाँ से 2100 रुपए है। देखिए दो तरीकों से लगा सकते हैं। 2100 रुपए आप देखिए 20% की छूट दी जाएगी तो साथियों आप उसको 80 में बेचेंगे। फिर 15 की छूट दी जाएगी तो साथियों आप लोग कितने की बेचेंगे? 85% पर बेचेंगे। कितने परसेंट पर बेचेंगे? 85% पर बेचेंगे। बस इसको सरल कर लेना है। 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया साथियों। 5 से 17 बचे 85, 5 दूनी 10 हो जाएगा 2, अगर बात करें 2 चौके 8 है ना साथियों। यहां से देखिएगा 21 चौके कितना हो जाएगा साथियों? 84 हो जाएगा। गुणे कर देंगे 17 17 चक्कू 68 के 8। आपको सरल करने की कोई जरूरत नहीं। 1428 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? क्योंकि इकाई अंक पर 8 और किसी में है ही नहीं। हम अगर गुणा भी ना करें 17 चक्कू 68 के 8 हो गया। अब यहीं पर हम लोग छोड़ सकते हैं। 17 8 136 से 142 हो जाएगा। अगर आप ना भी करते तब भी देखिएगा साथियों हमें 1428 मिल गया था, क्योंकि एक ही ऐसा अंक था जो हमारे इकाई अंक पर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा था, अर्थात 8 को प्रदर्शित कर रहा था और उसी के माध्यम से हमने उसको क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया है ना। अगर आप भिन्न के माध्यम से इसको व्यक्त करते तो साथियों भिन्न के माध्यम से भी आप लगा सकते थे। तो आप इसको क्या कर लीजिएगा? प्रतिशत से भिन्न में बदल लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर एक बताए दे रहे हैं 20% है ना साथियों, इसको आप 1/5 ले सकते हो। 15% है ना साथियों, इसको आप 3/20 लिख सकते हो। 5 रुपए की कोई एक चीज है, 1 रुपए छूट पर बेची गई, 4 में बेची जाएगी। 20 रुपए की चीज है 17 में बेची जाएगी। 20 पंचे 100 हुआ, 17 चक्कू कितना हो गया? 68 हो गया। यहां से साथियों हमने कहा 100 है और इन्होंने कहा 2100 है, गुणा 21 हो रहा है साथियों। इसका मतलब इसको भी गुणा 21 करा देना। जब इसको गुणा 21 कराओगे साथियों 1428 हमारे इस प्रश्न का कितना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको करा सकते थे। आप जैसे चाहे वैसे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा किसी घर को बनाने हेतु 42 व्यक्तियों द्वारा 42 व्यक्तियों द्वारा घर को बनाने हेतु 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 75 दिन का समय
लिया, 75 दिन का समय लिया जाता है, 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों तक काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है? 28 व्यक्तियों द्वारा 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है? आइएगा साथियों, देख लेते हैं हम पूरा किया जा सकता है या हमसे पूछा गया है। तो चलेगा, हम लोग साथी बात करते हैं इस वाले प्रश्न पर, क्या हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। आइएगा, सभी साथी जो है कमेंट सेक्शन में उत्तर देंगे, क्या हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। सभी साथी बताएंगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है। जो सबसे पहले आंसर बताएगा साथियों, हम समझ जाएंगे उसकी तैयारी बहुत ही बेहतर है और वह सही दिशा में जा रहा है। आएगा, हमें पता है 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिनों का समय लिया गया। इसका मतलब देखिएगा यहाँ से साथियों हमसे पूछा गया है, भाग पूछा गया, तो हमें पता है हर वह संख्या होती है जो नीचे होती है, तो कुल काम को हम लोग कहाँ रख लेंगे? 42 गुणे 75 नीचे रख लेंगे, और जो काम हो गया इसको साथियों हम लोग कहाँ रख लेंगे? इसको हम लोग ऊपर रख लेंगे, है ना। काट दीजिए, 15 पचे 75, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा साथियों, 7 चौक 28 हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं 4/5 काम इस प्रश्न का है, 4/5 भाग कार्य हो चुका है, 4/5 भाग कार्य हो चुका है। यही हमसे पूछा है। अगर पूछते शेष काम कितना बचा है, तो 5 में से जब 4 काम हो गए साथियों तो कितना रह गया? 1 काम रह गया, अर्थात 4/5 भाग हो चुका है। क्या हो चुका है साथियों? हो चुका है। यह तो हमसे पूछा गया था। अगर पूछ लेते शेष काम कितना है साथियों, तो शेष काम की अगर हम लोग बात करें साथियों, शेष काम कितना हो जाए? जब 5 में से 4 हो गया तो 5 में से 1 काम रह गया है, इसका मतलब 1/5वां हिस्सा भी कार्य का होना बाकी है। तो सभी साथियों की यह चीज समझ में आ गई होगी। कुछ लोग ये सोच रहे हैं सर ये कहां से आ गया, तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है। भीष्म पितामह के बाद इच्छा मृत्यु का वरदान किसको मिला? तो MDH मसाले वाले अंकल जी को मिला हुआ है। तो M1D1 बराबर क्या हो जाएगा साथियों? M2D2 हो जाएगा। यह इस प्रश्न का मतलब क्या होगा? यह इस प्रश्न का उचित सूत्र रहने वाला है, अगर आप सूत्र के माध्यम का प्रयोग करते हैं। तो आइएगा, हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। देखिएगा, अगले प्रश्न पर हम लोग बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? लिखा हुआ है, इरीन ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की। 308 रुपए में इरीन ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की, जिससे 12% की हानि, जिससे 12% की हानि हुई, जिससे 12% की क्या हुई साथियों? हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पर, कितने रुपए में बिक्री करने पर, कितने रुपए में बिक्री करने पर कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा, उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा। यह हमसे पूछा गया साथियों। चलिए सभी साथी बताएंगे कितने रुपए में वह बेचे जिससे उसे 10% का लाभ मिले। ऑप्शन दिया गया 2025 है, 2000 है, 2060 है और 1989। कितना है साथियों? आइएगा, हम लोग इस प्रश्न को कर लेते हैं। कैसे करेंगे आइएगा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अभी साथी हमने बताया था कि जब लाभ और हानि हो तो हम लोग परसेंटेज को जोड़ लेते हैं। 12% की हानि से 10% लाभ लेना है, अर्थात हमें 22% तक जाना है। कितना जाना है साथियों? 22% तक जाना है। तो इस 22% को कवर कैसे करेंगे, इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देखिएगा साथियों दिया गया 308 रुपए में बेचा जाता है, जिससे 12% की हानि हुई। हमने बताया था कि जो सीपी होता है साथियों हमेशा 100% होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसको देखो, अगर फ्रैक्शन से करते तो साथियों हम इसको कर सकते हैं 3/20 कर सकते थे। 20 में खरीदा, 3 रुपए घाटे पर बेचा तो 17 में कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं।
है ना। लेकिन अब यहाँ पर देखिए हम लोग एक ही लाइन में करें 12% हानि पर बेचने का मतलब क्या हुआ, हमने 88% में इसको क्या किया हुआ साथियों, सेल किया हुआ। हमने कहा 88% में सेल किया और प्रश्न लिखा है कि 308 रुपए में सेल किया, तो कहीं ना कहीं साथियों ये दोनों बातें बराबर नहीं होगी। तो जब 88% बराबर है 308 के, तो 1% बराबर होगा 388 बटे 308 बटे 88 के। हमें 10% लाभ, भाई हमें पता है हमारा जो सीपी होता है 100% होता है। जब हम किसी चीज को 10% बढ़ाकर बेचेंगे तो साथियों कितने में बेचेंगे, 110 में बेचेंगे। तो यहां से आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, काट दीजिए इसको, 11/88 हो जाएगा, 11.110 हो जाएगा साथियों। यहां पर अगर देखिएगा, अगर हम इसको 4 से काट दें, 4 दूनी 8 हो जाएगा साथियों, 4 सते 28 हो गया, 2 फिर 4 सते 28 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। तो यहां से देखिएगा 5 सते 35 के 5 हो जाएगा, हासिल कितना हुआ साथियों, 3 हुआ। 5 सते 35 और 3 38 हो गया साथियों, 385 रुपए में हो गया। अर्थात 385 रुपए जो होगा इस प्रश्न का क्या होने वाला है, सही उत्तर होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे सर 385 रुपए इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे साथियों। ऑप्शन जो है यहाँ पर किसी दूसरे क्वेश्चन के लिख गए हैं। देखिएगा साथियों हमारा जो प्रश्न का ऑप्शन है 396 363 है, 396 है, 363 है, और इसके बाद साथियों देखिएगा 374 और 385 है। तो चलिए आप देख लीजिएगा 385 आया है और 385 डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो डी फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। अर्थात हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा तो क्या हो जाएगा, 385 हो जाएगा, जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। आएगा हम लोग बिना किसी देर को किए हुए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। देखिएगा सभी साथी अगले प्रश्न पर, देखिएगा अगला प्रश्न पर मूव करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा आज का क्या है। सभी साथी बहुत ही आसानी से प्रश्न को, सेशन को मजा ले रहे होंगे और बहुत ही नम्रता के साथ आप सेशन को देखिएगा साथियों। बाद में आप बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, कलम के सेट के अंकित मूल्य पर, कलम के सेट के अंकित मूल्य पर, कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर, 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1751 की कीमत, खरीदार को 1751 की कीमत चुकानी पड़ती है, 1751 की कीमत चुकानी पड़ती है। कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था, कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या है यह बताना है। कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या है यह आपको बताना है। चलिएगा आइएगा साथियों हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमारे इस प्रश्न का सलूशन क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी साथी बताएंगे, सभी 2025 है, 2060 है, ठीक है, और इसके बाद 1989 है। चलिए अगले प्रश्न के ऑप्शन लिख गए, सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। सभी साथी कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर को लिखेंगे और हम भी देखते हैं कि किसका पहले आंसर आएगा। जिसका आंसर इस प्रश्न का सबसे पहले आएगा उसको इनाम में मिलेगा 2 रुपए का इनाम पुरस्कार। अर्थात सभी साथी पहले हमें उत्तर को देंगे और देखते हैं कौन इस 2 रुपए को गेन कर सकता है, अगर आप आंसर को 10 सेकंड में बता देते हैं तो। ठीक है, आइएगा हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न पर। आपका समय पूरा हुआ, आपने इसको नहीं लगा पाया, ठीक है। सभी साथी फिर भी कमेंट में उत्तर देंगे। कलम के सेट का अंकित मूल्य 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1751 की कीमत चुकानी। अब देखिए 15% की छूट होती है, इसका मतलब यह हो साथियों 15% पर अगर हम लोग बात करें, 15% का मतलब होता है साथियों 3/20 हो जाएगा। भाई 5 या 15 बटे 100 करोगे, 5 दिन 10। हमने कहा 20 रुपए की कोई चीज थी, 3 रुपए छूट पर बेची तो कितने में बेची होगी, 17 में बेची होगी। 20 रुपए की कोई भी चीज थी, यह साथियों क्या होती है, ऊपर छूट होती है, यह क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। यह क्या होता है साथियों, अंकित मूल्य होता है। और 20 रुपए की चीज 3 रुपए छूट पर बेची जाएगी तो बिक्री मूल्य जो हो जाएगा साथियों, जो बिक्री मूल्य हो जाएगा साथियों वो कितना हो जाएगा, 17 रुपए हो जाएगा। हमने कहा बिक्री मूल्य 17 रुपए, प्रश्न में लिख रहे हैं कितना है, 1751 है, तो 17 बराबर हो जाएगा कितना, 1700 कितने से गुणा हो रहा है, 17 एक कम 17, 17 3 51, 103 से गुणा हो रहा है। हमसे कलम के सेट का अंकित मूल्य पूछा है तो इसको भी साथियों 103 से गुणा करा देंगे। देखिएगा साथियों 20 एक कम 20 और 20 के 60 हो जाएगा, अर्थात 2060 इस प्रश्न का
उत्तर होने वाला है 2060। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2060 रुपए इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी फॉर सिनेमा इज द राइट आंसर, अर्थात सी में दिया गया है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो आप सभी जो है अगर सी की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल सही होने वाला है। आइएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट पर बढ़ेंगे और इसके बाद अंतिम प्रश्न पर बढ़ेंगे। जो है प्रश्नों की श्रृंखला है, हमने आपको बताया अगर इसको आपने बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिया साथियों तो आप बहुत ही अच्छा रिस्पांस करके आएंगे और आपने जो वर्दी का सपना देखा है साथियों, उस वर्दी के सपने को बहुत ही अच्छे से पूरा करेंगे। लिखा हुआ है राशिद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। राशिद किसी कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। राशिद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक के उसी कार्य को पूरा करने में कौशिक को उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगते हैं। 21 दिन लगते हैं, लिखा हुआ 21 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दोनों को उक्त काम को एक साथ काम करने पर दोनों को कितना समय लगेगा, यह पूछा गया है साथियों। कितना समय लगेगा यह हमें बताना है। आएगा हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन क्या दिए। 8 सही 3/4 दिया गया है साथियों, 8 सही 3/4 दिन दिया गया है। बी ऑप्शन साथियों दिया गया है हमारा, बी ऑप्शन दिया गया 9 सही 1/4। सी ऑप्शन साथियों दिया गया है 3 सही 1/4 दिन, 3 सही 1/4 दिन दिया गया है। और लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया 8 सही 1/4 है साथियों। और इसके बाद डी ऑप्शन दिया है साथियों हमारा 9 सही 3/4, 9 सही 3/4 दिन दिया गया है। आइएगा साथियों हम लोग बात कर लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। हमें पता है जो राशिद है किसी कार्य को करने में आपको 15 दिन लगता है। आइएगा हम लोग इसको प्रश्न को 2 तरीके से कर लेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके होंगे दोनों। और कौशिक जो है उसको 21 दिन में करता है। 21 और 15 का लासा लेंगे, 21 और 15 का लासा लेंगे साथियों। तो 21 और 15 का लासा क्या रहने वाला है, 3 × 5 = 15, 3 से 23, 7 × 5 = 35, 35 × 3 = 105। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। 15 × 7 = 105 और 21 × 5 = 105। मतलब क्या हुआ, राशिद एक दिन में 7 काम करता है और कौशिक एक दिन में 5 काम करता है। इसका मतलब ये हुआ दोनों अगर मिलेंगे तो राशिद और कौशिक अगर दोनों किसी दिन काम पर आ गए तो साथियों वह एक दिन में कितने काम करने वाले हैं, 12 काम करने वाले। हमें काम कितने करवाने, 105। तो राशिद प्लस कौशिक जो होंगे इस कार्य को करने में 105/12 दिन लेंगे। अब इसको सरल कर लीजिए, कितना जाएगा, 12 × 8 = 96 हो जाएगा। 12 ने 112, 8 × 96 ज्यादा हो जाए, 8 × 96 क्या, आप देखिए 12 × 8 = 96। अभी 4 और 5 9 बचा है तो 12 कर देंगे, काट देंगे, 3 × 3 = 3 × 4 = 12, अर्थात 8 सही 3/4 दिन इस प्रश्न का क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला है। अब आप सभी बताएंगे 8 सही 3/4 हमारा किस ऑप्शन का उत्तर है। तो आपको पता है ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अहमदाबाद इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ए इलाहाबाद इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा साथी, इसको हम लोग दूसरे मेथड से बता रहे थे कैसे करते हैं। जब साथी हमेशा याद रखने कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2, जब कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या अगर 2 लोग कार्य कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, जो उनका दिवस है दोनों की आपस में गुणा करा दो और भाग करा दो, दोनों को जोड़कर। तो 5 × 6 = 2 × 3 = 36 से भाग करा दो। आएगा साथियों, इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे भाग करें। देखिएगा ये 3 से कट जाएगा साथियों, 3 से काटेंगे इसको, 12 × 3 = 36, 3 से काटे 3 × 7 = 21, 15 × 7 = 105/12 हो जाएगा। और इसी का मतलब है साथियों 8 सही 3/4 दिन। आपने देखा हमने दोनों तरीके से प्रश्न को कर लिया और हमें इस प्रश्न को करने में कोई समस्या नहीं हुई। तो जब भी कभी हमारा क्या होता है, 2 व्यक्ति कार्य करने वाले होते हैं तो हम लोग दोनों को गुणा करा लेते हैं और दोनों को समुचित पूछा गया तो दोनों को जोड़कर भाग करा लेते हैं। यही हमारे टोटल दिनों की संख्या हो जाती है। तो सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ साथियों, ए फॉर इलाहाबाद इज द राइट आंसर हो गया। तो आएगा हम लोग आज के
अंतिम प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी किया करते हैं। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे, कहा जाता है हम जितना परोपकार करेंगे उतना ही हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। यानी परोपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और जितना आप पुण्य करते जाएंगे साथियों, उतने में ही आपका सिलेक्शन जो है आपके नजदीक आता चला जाएगा। और हमने बताया कि अगर वर्दी को आप अपना अधिकार जमाना चाहते हैं तो आप अपने अंदर अपनी ताकत और अपनी लगन और अपनी ईमानदारी को पहचानिए। देखो, यह एक व्यक्ति की एक गरिमा होती है, वह अपनी कितनी ईमानदारी से किसी भी कार्य को कर रहा है। आप देखो, देशभक्ति इसलिए नहीं होती आपने तिरंगा झंडा ले लिया और तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं, आपने वर्दी एक पहन ली, आप देश की सेवा करें। देशभक्ति इसमें नहीं, आप कितनी ईमानदारी से अपने कार्य को कर रहे हैं, यही सच्ची देशभक्ति होती है। साथियों, पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को क्या कर दिए, इतना ज्यादा तरीके से शेयर कर दीजिए कि यह वीडियो क्या हो जाए, पूरा जबरदस्त तरीके से वायरल हो जाए। आइएगा हम लोग अंतिम प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, देखिएगा अंतिम प्रश्न क्या है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। अंतिम प्रश्न देखिएगा, अंतिम प्रश्न क्या लिखा हुआ है साथियों। लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई मेंसुरेशन से एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के 21 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा, यह पूछा है। क्षेत्रफल लगभग क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है साथियों। आएगा, हम लोग देख लेते हैं इसको क्या कैसे हम लोग करेंगे। चलेगा, पहले तो हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या रहने वाले हैं, तो पहला ऑप्शन है साथियों 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है साथियों हमारा 462/3 वर्ग सेंटीमीटर, 462/3 वर्ग सेंटीमीटर। और सी ऑप्शन है साथियों, सी ऑप्शन है 462 वर्ग सेंटीमीटर, 462 वर्ग सेंटीमीटर। और लास्ट वन ऑप्शन है साथियों 484 वर्ग सेंटीमीटर। आइएगा साथियों, हम लोग देख लेते हैं क्या आंसर इस प्रश्न का रहने वाला है। ठीक है, तो सभी साथी देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होने वाला है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 21 सेंटीमीटर। देखिए, इसका मतलब ये हुआ एक त्रिभुज दिया गया, समबाहु त्रिभुज एक दिया गया साथियों। इन्होंने क्या किया है, एक परिवृत्त बना दिया, इससे होकर जाने वाला एक परिवृत्त बना दिया, और कहा इस परिवृत्त का ही क्षेत्रफल पूछा गया। यह इसकी क्या हो जाएगी, यह इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यह इसकी क्या हो जाएगी, परिवृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और हमसे पूछा इसी परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या रहने वाला है, तो कोई बात नहीं, हमें परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, त्रिज्या की जरूरत होगी। तो जब भी कभी ऐसा दिया जाए तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है साथी, क्या होता है, परिवृत्त की अगर बेसिक से लगाएंगे बहुत लॉन्ग हो जाएगा। परिवृत्त की साथियों क्या हो जाएगी, जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या होती है, भुजा बटे √3 होती है। परिवृत्त की त्रिज्या साथियों क्या होती है, भुजा बटे √3 होती है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें साथियों तो त्रिज्या हो जाएगी, साइड है हमारी 21 बटे √3 हमारी क्या हो जाएगी, 21 बटे √3 हमारी भुजा हो जाएगी साथियों। यहां से देखिएगा, अब हम लोगों को क्षेत्रफल चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल साथियों होता है πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई का मान साथियों कितना होगा, 22/7। रेडियस है 21 बटे √3 और 21 बटे √3। देखिएगा 7 × 21 हो जाएगा साथियों, 7 × कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको अगर हम लोग गुणा कराएं, ठीक है, अभी भी देखिए √3 और √3 की गुणा कराएंगे साथियों 3 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 3 से 21 हो जाएगा। तो 7 × 21 हो गया और गुणे कर देंगे 22, तो 22 से कम 22 के 2 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 2, 22 × 44 और 2 कितना हो जाएगा 46, अर्थात 462 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी फॉर सिनेमा इज द राइट आंसर। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों सी होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ सी हुआ। सभी साथियों को जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लेंगे। परिवर्तित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, मतलब कह सकते हैं यह 5 स्टार क्वेश्चन होने वाला है, अर्थात 5 स्टार रेटिंग इसको देंगे।
क्योंकि यह प्रश्न आपके पेपर में बिल्कुल और बिल्कुल छपने वाला है। तो सभी लोग इस प्रश्न को क्या कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। परिवृत्त की त्रिज्या, यहाँ से परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, इनसे संबंधित प्रश्न बनते रहते हैं। तो आइएगा साथियों, आज की श्रृंखला का यहीं पर समापन करते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको और किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए और या ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो आपको लगता है कि गणित में छूट रहे हैं। तो आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर लिखें, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। तो सभी साथी पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं वर्दी श्रृंखला के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।